क्या है तिरुपति बालाजी का अजब कहानी, इतिहास और उनका रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं एस शंकर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तिरुपति बालाजी का कहानी और उनका इतिहास और उनका अनोखा रहस्य क्या है। इस वीडियो को पूरा देखें। अगर दोस्तों आप भी तिरुपति बालाजी को सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरे दुनिया में शेयर करें ताकि लोग जान सके कि तिरुपति बालाजी का कहानी और उनका इतिहास और उनका रहस्य क्या है। दोस्तों, इस प्रकार से भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर है, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। दोस्तों, इस प्रकार से मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान तिरुपति बालाजी के सामने प्रार्थना करता है तो उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति बालाजी मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी का कहानी अलौकिक और चमत्कारिक है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की कहानी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी के साथ क्षीर सागर में अपनी सैया पर विश्राम कर रहे थे। अभी वहाँ भृगु ऋषि आए और उनके छाती पर एक लात मारी, लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने भृगु ऋषि के पांव पकड़ के और पूछा, ऋषिवर आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को भृगु ऋषि का ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आया और वह क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर चली गई। पृथ्वी पर माता लक्ष्मी ने पद्मावती के नाम से कन्या के रूप में जन्म लिया। तब माता लक्ष्मी से मिलने भगवान विष्णु अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में माँ लक्ष्मी यानी पद्मावती से मिलने पहुँचे और उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। वेंकटेश्वर स्वामी के विवाह प्रस्ताव को देवी पद्मावती ने स्वीकार कर लिया और इस तरह से एक बार फिर से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की शादी हो गई। इसलिए ऐसा नियम है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद देवी पद्मावती के दर्शन किए जाते हैं। मान्यता है कि जब तक आप इस मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे तब तक तिरुमला यात्रा नहीं पूरा होगी। दोस्तों, इस प्रकार से तिरुपति बालाजी का इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इनके रहस्य के बारे में भी। दोस्तों, इनका रहस्य कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली है, उलझते नहीं है और हमेशा मुलायम रहते हैं। लोगों का मान्यता है कि भगवान यहीं विराजते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ आने वाले भक्त बताते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। भक्त बताते हैं कि जब मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। जब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा सका है। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने का परंपरा है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवित है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने के बूंद देखी जा सकती है, इसलिए भगवान मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के हृदय में माता लक्ष्मी जी का आकृति दिखाई देता है। दोस्तों, इस प्रकार से तिरुपति बालाजी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता है। यहाँ तक कि यह भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब जलाया था। दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय के बाद दरार पैदा हो जाती है, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई असर प्रभाव नहीं दिखाई देता। मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इसी छड़ी से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी टुड्डी पर चोट लग गई थी।
तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर सके। दोस्तों इस प्रकार से तिरुपति बालाजी का कहानी और उनका रहस्य रहा है। अगर दोस्तों आप भी तिरुपति बालाजी को सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों और जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी की।